श्रीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा, उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा, इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा, कुलदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा। सज्जा चंद्रावरण लक्ष्मी जातवेदो लक्ष्मी मनमगामने यस्याभिर्निन्द्रिय गामस्यानुसारवेदो लक्ष्मी मनमगामने अस्याभिर्निन्द्रियोऽहं स्वाहा व्यासुतीर्थे भोगाजोरायत्मानं भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट छठ बल दूर करे ओम जय जगदीश हरि। जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का सब दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे। पिता तुम मेरे शरण करो किसके सब कर आवे पर ब्रह्म परमे। नमस्कार दर्शकों, माघ मेले में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम फिर से शिव मंदिर शिविर कौशाम्बी में आ चुके हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का यज्ञ किया गया है। आज हमारे साथ श्री महंत भूपेन्द्र दास जी महाराज उप पुत्तन महाराज जी भी हैं और साथ में कथा व्यास महाराज भी हैं, दत्तन तिवारी जी और मीरा जी भी हमारे साथ हैं जो कि कथा व्यास हैं। आज उनकी भी कथा इस शिविर में है। आए दिन यहाँ पर लगातार 30 दिनों के अंतराल जो कल्पवास चलता है, तो दर्शकों लगातार यहाँ पे एक से एक भक्ति कार्यक्रम होते रहते हैं। अगर आप भी हैं, अगर आप भी भक्त हैं, अभी आप भी श्रद्धालु हैं, गंगा माँ के दर्शन करने स्नान करने आते हैं, तो शिव मंदिर शिविर कौशाम्बी में जरूर आएँ और आपको यहाँ पर आके बहुत आनंद प्राप्त होगा। सबसे पहले हम चलते हैं व्यास जी के साथ। व्यास जी, आप जो कथा सुना रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक इसमें झूम रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि दत्तन तिवारी जी कभी हमारे लिए भी कथा सुनाएं, हमारे गाँव आए, भागवत कथा कहें। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ आकर कैसा लग रहा है ये शब्द नहीं है। यहाँ कैसा लग रहा है इस शब्द को कहने के लिए शब्द ही नहीं है। यहाँ की महिमा गरिमा ये तीर्थराज प्रयाग है। माघ मकर गति रवि जब हुई तो तीर्थ पते आओ सब कोई। जब सूर्य नारायण भगवान मकर राशि पर आते हैं तो यहाँ जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थ चल करके आते हैं। यहाँ तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है, देव धनुज किन्नर नर सेवी सागर मंजई सकट त्रिवेणी। सभी आते हैं, देवता हो चाहे धनुज हो चाहे कोई भी होता है, यहाँ तक किन्नर गंधर्व आते हैं। मानव देह में जितने जीव जंतु हैं सब आते हैं। आपने देखा होगा गंगा जी में वो जो चिड़िया साइबेरियन नाम तो मैं नहीं जानता जी, लेकिन शायद वो किसी कहीं किसी भी देश से आए हैं, लेकिन वो संत के रूप में आते हैं। गंगा जी में गोता लगाते हैं और त्रिवेणी तक पहुँचते हैं। जो भी उन्हें कोई प्रसाद के रूप में देता है उसी को ग्रहण करते हैं। यद्यपि वो मांसाहारी हैं फिर भी यहाँ करके शुद्ध शाकाहारी होते हैं, यहाँ मांस नहीं खाते हैं। तो ये प्रयागराज की महिमा है। यहाँ शिव मंदिर शिविर कौशाम्बी में पूज्य महाराज श्री भूपेन्द्र दास जी महाराज जी के आश्रम में सुंदर दिव्य संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान हो रहा है। और प्रातःकाल की वेला में श्री विष्णु सहस्र नाम यज्ञ होता है। इसमें सभी भक्तजन आनंद लेते हैं, आहुति जल करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। माघ महीने में यज्ञ की बड़ी महिमा है और यज्ञ करने वाले तो भाग्यशाली तो है ही हैं, लेकिन यज्ञ का दर्शन करने वाले भी बहुत भाग्यशाली हैं। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप बड़भागी हैं। बड़ा अच्छा लगा कि आप इस यज्ञ को अपने चैनल के माध्यम से बहुत दूर दूर तक सबको दर्शन कराएंगे, सबको कराएंगे। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और ये भगवान की कृपा है कि आप सनकादिक ऋषि की तरह से आप जन जन में प्रचार करते हैं। इस यज्ञ का कथा करवाने के लिए कोई भी अपने गाँव शहर नगर में करवाना चाहता है, कथा करवाना चाहता है
तो हमसे हो सकता है निरंतर बात ना हो पाए, क्योंकि व्यस्तता होती है, कथा के मध्य में फोन नहीं हो पाता है, बात नहीं हो पाता है। तो वो हमारे पूज्य महाराज श्री भूपेंद्र दास जी से संपर्क कर सकता है, और जहाँ भी जैसा भी व्यवस्था होगा कथा यज्ञ हम लोग। जय श्री राम। आपको बहुत बोलो तो दर्शकों देख रहे हैं आप, व्यास जी ने इतना अच्छी बात बताई कि यज्ञ करना कितना मतलब होता है फलदायक, यज्ञ के दर्शन करना ही फलदायक होता है। हम चलते हैं पुतन महाराज जी के पास। पुतन महाराज जी बताएंगे कि विष्णु सहस्त्र नाम का यज्ञ होने से क्या फल मिलता है। आज जो यज्ञ आपने हमारे चैनल पे देखा, महाराज जी के आदेशानुसार निर्देशानुसार हो रहा था। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, गंगा महारानी की। हम सभी संत भगवान कोई भी धर्म का अनुष्ठान करते हैं तो जगत कल्याण के लिए, और ये कार्यक्रम जो विष्णु सहस्त्रनाम का है ये भक्तों के कल्याण के लिए। जो भी भक्तगण हमारे यहाँ आए हुए हैं उन सबको सुख शांति के लिए ये विष्णु सहस्त्रनाम यज्ञ किया जा रहा है। इससे सबको इसका लाभ मिले, और हम लोगों का ये कार्यक्रम बराबर निरंतर चलते रहते हैं। और कथाओं का क्रम 28 जनवरी से 24 फरवरी तक निरंतर चलती रहेगी। 18 तारीख से फिर भागवत बैठेगी, जो कि 24 तारीख को पूर्णाहुति होगी। वो भी हमारे दिल्ली से पधार रहे हैं व्यास जी। और पहली कथा हम पूज्य मीरा किशोरी जी की हुई, दूसरी कथा हमारे आचार्य शरद कृष्ण शास्त्री जी जो वृंदावन से पधारे थे, तीसरी कथा हमारे दद्दन तिवारी जी जो दिल्ली से पधारे थे, और चौथी कथा जो है राम प्रसाद जी दिल्ली से पधार रहे हैं। उनका कार्यक्रम होगा। सभी भक्त आनंदित होते हैं, खूब उत्सव मनाते हैं और भजन करते हैं, सब आनंद से रहते हैं। और ये हमारा कैंप ही प्रेम का प्रतीक है। किसी माताओं या किसी भाई बंधुओं से पूछ लीजिए कि यहाँ का माहौल क्या है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ परमात्मा को आना पड़ेगा। ये हम दावे के साथ कहते हैं। आप लोग अपने घर में ये माहौल बना के देखिए, आपके घर में प्रभु को आना पड़ेगा। मीरा किशोरी जी का आपने नाम लिया, मीरा किशोरी जी की कथा दर्शकों में सराहनीय थी। क्या उनका और भी कुछ कार्यक्रम है आपके शिविर में? तथा आज भरत चरित की कथा भक्तों को श्रवण कराएंगी। 1 घंटे का आयोजन उनका है। 1 बजे से 2 बजे के बीच में 1 घंटा वो भरत चरित्र की कथा श्रवण। तो दर्शकों देख रहे हैं आप, ये पुतन महाराज जी थे, शिव मंदिर कौशाम्बी शिविर के जो है संस्थापक भी हैं। मीरा किशोरी जी से बात करते हैं कि आज उनका कार्यक्रम है और कैसा उनका अनुभव है और कैसा लग रहा है। तो दर्शकों श्री मीरा किशोरी जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, जय श्री राम सभी को। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ के महंत श्री 1008 श्री भूपेंद्र दास जी महाराज उर्फ पुतन जी महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस प्रयाग संगम क्षेत्र में आपने इतना बड़ा सुंदर आयोजन रखा है कि सभी श्रद्धालु भक्त आते जाते जो भी भक्त होते हैं, कथाओं का निरंतर जो क्रम चल रहा है 28 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी तक, उसमें भक्त आते हैं। अगर कोई गुजरता भी है तो वो भी ठहर जाता है भगवान नाम के सुनने के लिए। और आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि इस कलिकाल में पत्रकार के रूप में आप भाई बहन हैं, बंधु हैं, जो हमारी बातें होती हैं उसको आप अपने दूर संचार के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाते हैं। देखिए, भगवान जब थे तो देवताओं के यहाँ भी पत्रकार हमारे नारद बाबा थे। नारद बाबा जो पत्रकार का कार्य करते थे, आज वही श्रेणी आप लोग निभा रहे हैं, नारद बाबा का कार्य कर रहे हैं। और मैं पूज्य देवी मीरा किशोरी प्रयागराज कौशाम्बी से महाराज जी के आश्रम में मेरा जो है कथा उनके सानिध्य में 28 जनवरी से 1 फरवरी तक 5 दिवसीय राम कथा का आयोजन सुंदर रखा गया, भव्य आयोजन रहा। और ये मेरा प्रथम प्रयास था और सभी भक्तों ने आनंद लिया और सभी का पूज्य महाराज जी का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। और आज सभी भक्तों का और महाराज जी का भी उनका आदेश हुआ, आग्रह, उन्होंने कहा कि आज भरत चरित्र पे आप कथा बोलो। तो मैंने कहा महाराज जी आपकी आज्ञा में शिरोधार्य है, क्योंकि गुरु की आज्ञा और माता
माता पिता की आज्ञा बिना कुछ विचारे ही उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो आज सभी भक्त जो है भरत चरित्र पर विशेष कथा श्रवण करेंगे, जो 1 घंटे का प्रवचन है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने न्यूज़ के माध्यम से देश विदेश में प्रचार प्रसार फैला रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। इसी क्रम में हमारे साथ शिविर में मौजूद है आचार्य शरद कृष्ण महाराज जी, जिनकी कथा तो हो चुकी है लेकिन उन्होंने कुंभ की भी तैयारी कर रखी है। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे, जय श्री नारायण। जैसा कि तीर्थराज प्रयाग में हम भी शिव मंदिर शिविर खालसा में भागवत कथा का आयोजन किया, बड़ा ही अच्छा रहा और यहाँ सब संतों का दर्शन हुआ। और इतना यह तो आपको पता है कि तीर्थराज प्रयाग है। प्रयाग का मतलब क्या होता है? प्रस्य प्रभु ऐसे यज्ञ, जहाँ भगवान का यज्ञ पहला प्रथम यज्ञ हुआ है, उस स्थान का नाम प्रयाग है। तो प्रयाग की पावन भूमि पर लोग आकर, यज्ञ का मतलब होता है कि दान भी यज्ञ है, भजन भी यज्ञ है और हवन भी यज्ञ है। तो जो भी यहाँ किया जा रहा है, यहाँ अच्छे बड़े भगवान हैं, तो इनके सानिध्य में जो कार्य किया जाता है उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है, वो अक्षय हो जाता है, उस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता है। अभी इस साल प्रयाग मेला चल रहा है, अगले साल कुंभ आएगा। कुंभ में बड़े दिव्य भव्य बड़े दूर दराज से संत आएंगे और कुंभ में बहुत अच्छी तैयारियां रहेंगी और भगवान का गुणगान किया जाएगा। भक्ति के साथ सबका यहाँ सेवा किया जाएगा। कुंभ में जो भी भक्त आएंगे उनका बड़े उत्तम व्यवस्था के साथ श्री महाराज जी भूपेंद्र दास जी महाराज बड़े अच्छे ढंग से यहाँ तैयारी बनाएंगे और सबकी सेवा भाव करेंगे। हम जैसे सब कथा व्यास आकर यहाँ भगवान का गुणगान करेंगे। और करना क्या होता है यहाँ आना मतलब यज्ञ करना। तो यज्ञ जो करता है उसको तो अवश्य फल मिलता है। तो हम सनातनियों का यह है, भगवान तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करेंगे कि तीर्थराज प्रयाग हमारे भारत भूमि में ऐसे शांति की व्यवस्था बनाए रखे और सभी साधु महात्मा अपने कर्म का कर्तव्य निष्ठा से करें, जिससे केवल धर्म की रक्षा कहने से रक्षा नहीं होगा। हम सब हर व्यक्तियों की जिम्मेदारी है धर्म की रक्षा करने का। तो सबको साथ, सबका विकास, यही हम सबका उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। हम संत समाज के लिए ही कार्य करते हैं और आप जैसे पत्रकार, कथाकार, चित्रकार जैसा समाज में संदेश फैलाएंगे वैसे लोगों के ऊपर असर आएगा। हम आपसे भी निवेदन करेंगे पत्रकार भैया कि आप भी संदेश वही दीजिए जिस के संदेश से सुनने से, पढ़ने से लोगों के मन में भक्ति के प्रति विचार आ जाए। यही संदेश ज़्यादा ज़्यादा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का कि आप लोगों ने सबका ऐसे आकर इंटरव्यू लिया, उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद आपको देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों आपने देखा कि हमारे साथ आचार्य जी थे जिन्होंने इतना सा संदेश दिया और पत्रकार भाइयों को भी कहा कि आप भी सनातन धर्म का प्रचार खुल के करें और ऐसे ही शिविर में आते रहिए। प्रतिदिन यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। आपको नई खबर साथ जल्दी मिलेंगे।